क्या आपका बच्चा भी नींद में बिस्तर गीला करता है? तो फिर परेशान होना छोड़िए, क्योंकि ये जादुई लड्डू सिर्फ आपके बच्चे के लिए है। एक लड्डू रोज़ाना इस्तेमाल करवाएं, मसाने को लोहे की तरह मजबूत बनाकर बिस्तर गीला करने से मुकम्मल छुटकारा पाएं। तो फ्रेंड्स, ये मसला क्यों दरपेश होता है, इस पर हम आज तफसीली बात करेंगे। ये एक ऐसा इशू है जो कि हर घर में ही मौजूद होता है। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अकेले नहीं, इस सफ़र में आपके साथ हज़ारों लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने इस नुस्खे को बनाने के लिए ली है वो है गुड़। 1 पाव मैंने गुड़ का यूज़ किया है। तो दूसरी चीज़, इस नुस्खे के लिए हमने भुने हुए चने का यूज़ करना है। चने भी मैंने 1 पाव ही लिए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पर चने को साफ़ करना है, क्योंकि इसके ऊपर से हमने छिलके को हटाना है। तो छिलके को उतारने के लिए पहले हल्के हाथों से हम इसको मसल लेंगे, जिससे छिलका अलग हो जाएगा और चने अलग हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर छिलके को नहीं निकालेंगे तो आगे चलकर हमारे लड्डुओं की लुक भी ख़राब होगी और बाज़ दफ़ा फिर इसको खाते हुए गले में ये चीज़ें अटकती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये नुस्खा ऐसा रेडी करना है कि इनको खाते हुए किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये नुस्खा बच्चों, बुज़ुर्गों, बड़ों सब के लिए ही है। कोई भी इसको बनाकर आसानी के साथ खा सके। तो इस तरीके से हमने ये सारे छिलके इसके निकाल लेने हैं। और फ्रेंड्स, इस तरह का नुस्खा हमने तैयार करना है कि सेहत के साथ साथ हमें मज़ा भी मिले। अब तमाम चनों को अच्छे से साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और ये तमाम चने हम इस मिक्सी के जार में डालेंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें हमने 1 कप दूध ऐड करना है। तो दूध भी आपने सिर्फ 1 कप ही डालना है, बहुत ज़्यादा मिकदार में दूध यूज़ नहीं करना, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसको जस्ट दरदरा सा करना है, बहुत ज़्यादा इसकी फ़ाइन पेस्ट नहीं बनानी। तो इसलिए दूध की जितनी कम मिकदार रखेंगे, ये उतना ही ज़बरदस्त सा आपका दरदरी सी पेस्ट इसकी बनकर रेडी होगी। तो इसको आप थोड़ा रोक रोक कर चलाएं, एकदम से आपने मशीन को नहीं चलाना, वरना फिर जग ख़राब हो सकता है, ये काम रिस्की हो सकता है। थोड़ा हिलाएं जुलाएंगे तो ये काम आसानी के साथ हो जाता है। अब यहाँ पर हमने इसकी ये पेस्ट रेडी कर ली है। तो हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और यहाँ पर मैं आपको दिखाती भी हूँ कि हमने किस तरह की पेस्ट रेडी की है। बिल्कुल आपने इसको फाइन नहीं करना, बल्कि इसमें दाना मौजूद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चनों का इस्तेमाल अपनी डाइट में लाजमी से करें। भुने हुए चने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनमें फ़ाइबर्स की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो जितना हम फाइबर्स अपनी खुराक में लेंगे, इतना ही मसाना अच्छे से मजबूत होगा, कब्ज़ से हमें छुटकारा मिलेगा। तो जब कब्ज़ नहीं होगी, मसाने पर दबाव नहीं आएगा, तो हम इन चीज़ों से बचे रहेंगे। तो अक्सर बच्चों में ये मसला इसी वजह से दरपेश होता है कि उनका मसाना अच्छे से नशोनुमा नहीं पा रहा होता। मसाना कमज़ोर होने की वजह से बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत रहती है। रेसिपी में ये जो तमाम चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ये मसाने की मजबूती के लिए ही हैं। गुड़ एक ऐसी चीज़ है जो कि मसाने को अच्छे से मजबूत करती है, लोहे की तरह मजबूत बनाकर हमें कब्ज़ से छुटकारा देता है। तो इसीलिए हमने इस नुस्खे को बनाने के लिए गुड़ का यूज़ किया है। मैंने 1 कप पानी में ये तमाम गुड़ ऐड करने के बाद इसको छोड़ दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर। फ्रेंड्स, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं। तो ये लो फ्लेम पर अच्छे से कुक हो गया है, अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। इसकी 1 तार या 2 तार हमने नहीं बनानी। बस इस तरह जब अच्छे से गुड़ मेल्ट हो जाए तो हमारा ये शीरा रेडी हो चुका है। बस इतना ही ये काफ़ी है। अगर हम इसको ज़्यादा पका लेंगे, ओवर कुक कर देंगे, तो आगे चलकर जो हम इससे लड्डू तैयार करेंगे वो सख्त हो जाएंगे। तो उनको खाना फिर अजाब बन जाता है, बहुत ज़्यादा वो सख्त हो जाते हैं, टूटते भी नहीं हैं। तो इसीलिए इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। तो यहाँ पर अब इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हमने शीरा भी रेडी कर लिया है। तो एक बर्तन में सिर्फ़ और सिर्फ 2 चम्मच मैंने घी ऐड किया है। देसी घी यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो जैसे ही घी मेल्ट हो चुका है, तो अब हमने ये जो दरदरी सी पेस्ट बनाकर रखी है चने की, ये इसमें ऐड करेंगे और अब इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट हम भुनाई करेंगे। वैसे अगर हम इसमें दूध यूज़ ना करें तो इसकी भुनाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको बस घी के साथ मिक्स कर दें और फिर बाकी की चीज़ें इसमें डाल दें। लेकिन हमने इसको 4 से 5 मिनट इसलिए भूनना है क्योंकि हमने इसमें दूध यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, दूध मैंने इसलिए यूज़ किया था कि अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ चने का सफ़ूफ बना लेते हैं, चने का पाउडर रेडी कर लेते हैं, तो बाद में वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, गले को चिपकने लगता है, तो वो लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले इसमें दूध यूज़ किया है। अब हम दूध को खुश्क कर लेंगे, तो ये इस तरह के लड्डू बनेंगे कि एकदम मक्खन की तरह मुंह में घुल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 4 से 5 मिनट इसको भून लिया है। अब बारी आ चुकी है तिल की। तो फ्रेंड्स, तिल एक ऐसी चीज़ है जो कि बने ही टोटल मसाने के लिए हैं। तो मसाने की मजबूती में ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, इनका एक अहम रोल होता है। तो इसलिए अपनी खुराक में, अपने बच्चों की खुराक में लाजमी से तिल को यूज़ किया करें। कुछ लोग तो अपने खानों में जो तेल यूज़ करते हैं वो भी तिल का ही निकलवाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। वो इसीलिए होता है, इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है।
और फाइबर्स की बहुत ज़्यादा मिकदार होने की वजह से ये हमारे मसाने को मजबूती देता है। इसके साथ साथ हड्डियाँ मजबूत करने के साथ साथ जोड़ों के दर्दों और बहुत सारी बीमारियों से हमें ये छुटकारा देता है। तो दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए तिल को भी मैंने इसमें डालकर 2 से 3 मिनट के लिए क्रिस्पी सा कर लिया है ताकि उनका भी मॉइस्चर ड्राई हो जाए। तो बस अब यहाँ पर इसमें गुड़ का शीरा ऐड करेंगे और शीरे को छान कर यूज़ करेंगे, क्योंकि गुड़ में बाज़ दफ़ा तिनके, रेत के ज़र्रात मौजूद होते हैं, तो इसीलिए इसको छान कर ही यूज़ करें। तो ये डालने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो इस तरह हमारा ये ज़बरदस्त सा नुस्खा रेडी हो जाएगा। इसको हम ठंडा करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। चाहे तो आप इसको बर्फ़ी की शेप दे लें, या फिर आप अगर लड्डू बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लड्डू बना लें। तो बहुत ही आसान सा नुस्खा है फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे आगे शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आसान खाने कुकिंग चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त आसान किस्म की रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल का लाजमी से विज़िट करें। अच्छा, यहाँ पर ये वेट वेटिंग के लिए जो मैंने आपके साथ ये नुस्खा शेयर किया है, बड़ा ही ज़बरदस्त और 100% वर्क करने वाला ये इलाज है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस मसले की वजह से, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर, हकीमों की दवाइयाँ खा खा कर थक चुके हैं, तो अब आप परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि ये नुस्खा ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है कि दिनों में ही बेड वेटिंग से ये छुटकारा देता है। तो एक बार आपने इसको बनाकर लाजमी से ट्राई करना है और इंशाल्लाह आप दिनों में ही फ़र्क देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लिया है। अब मैं इन्हें हाथों में टाइट करते हुए ज़बरदस्त से इसके लड्डू रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपके साथ यहाँ शेयर करती चलूँ कि अगर आपका बच्चा 7 साल के अंडर है तो फिर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा मरहला होता है कि इसमें बाज़ दफ़ा मसाना नशोनुमा नहीं पा रहा होता, या फिर उनमें कोई ना कोई कमी रह जाती है जो कि वक्त के साथ साथ पूरी हो जाती है। तो इसलिए परेशानी की बात नहीं। लेकिन अगर ये मसला बड़ों में हो, बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा हो, पेशाब में जलन हो रही हो, तो फिर आपने डॉक्टर को लाजमी से दिखाना है। तो इसके लिए फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ फ्रेंड ये चंद छोटी छोटी टिप्स हैं कि दिन में पानी की मिकदार आपने ज़्यादा कर देनी है, और रात को सोने से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दें, और बार बार वॉशरूम करवाएं। जब तक बच्चे जाग रहे हों वॉशरूम जाने का बोलें उन्हें, और रात में भी 1 या 2 बार आप बच्चों को लाजमी से वॉशरूम लेकर जाएं। तो इंशाल्लाह फिर जब ये वाली आदत आप अपनाएंगे, इन छोटी छोटी टिप्स को अपनाएंगे, तो बच्चा दिनों में ही बिस्तर गीला करने की आदत छोड़ देगा। इसके साथ साथ ये नुस्खा लाजमी से इंजॉय करवाएं, ये नुस्खा लाजमी से ट्राई करवाएं, जिससे मसाना मजबूत हो जाएगा और बच्चे की दिनों में ही बेड वेटिंग की आदत ख़त्म हो जाएगी। तो आप इन्हें बनाकर तकरीबन 15 से 20 दिनों के लिए या फिर महीने भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो आजकल सर्दी का मौसम है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस इस तरह किसी भी एयर टाइट जार में डालकर इन्हें स्टोर करें, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पर हम इन्हें खोलकर देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारे ये लड्डू बने किस तरह के हैं। इतने ज़बरदस्त और मज़ेदार लड्डू, नरम, सॉफ्ट, मक्खन की तरह मुलायम और एकदम मुंह में घुल जाने वाले ये लड्डू रेडी हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हैं। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेकर आऊँगी एक अमेजिंग रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।